दुनिया के सारे मजे एक तरफ और अपनी कमाई से अपने शौक पूरे करने का मजा वो एक तरफ। था ना वहाँ पे एक लड़की थी। प्लीज प्लीज भाई ऐसा मत कर यार। मैं क्या पूछ रहा हूँ तू क्या बोल रहा है? कैसा छिचोरा है बे? हाँ डेली डेली नारा गीला होता जा रहा है क्या तेरा? चुप कबीर। रॉकेट अल्कोहल ये सब बोल रहे तेरे बारे में बहुत से। देख यार मैं तेरे को लेने आया हूँ। मैं नहीं आऊँ। क्यों नहीं आऊँगा? मतलब नहीं आऊँगा ना, बोला नहीं आऊँगा। हाथ से फिसल गया सब। नहीं साले इतना दारू पिएगा मर जाएगा साले। मेरा घर है मैं जो करूँगा करूँगा। छोड़ो ये सब चलता रहा तो भूल जाएगा क्या उसको? नाम क्या है? प्रीति। प्रीति को ऐसी वैसी डिग्री नहीं है। दिस इज एमबीबीएस। वहाँ पीछे बैठ के क्या करे? आज कौन सा लेक्चर है? चैप्टर क्लोज होके भी 6 महीने हो गए, तू अभी भी प्रीति प्रीति कर रहा है। क्यों बिछड़ना है? अगर उसको कुछ हुआ ना, I'll be the most fucking affected person. Ready lava man. कभी what do you like him? Like the way you breathe. तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ प्रीति। अगर तुझ में भी मेरे लिए वैसा पागलपन है, then call me, otherwise you know me. लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब अंदर से ना घंटी बजती है, तब बंद कर देना चाहिए सब, नहीं तो ये बंदा गया। दर्द तुम्हारा इस गुस्से को लेके क्या करोगे तुम लाइफ में कबीर? तुम्हारा रेबल विदाउट अ कॉज। Hello one and all, this is Dr. Amit Nayak and today I am going to discuss very important homeopathic remedy, fluoric acid. So fluoric acid patient is hot, thirsty, extroverted and non-diligent, and Mr. Vitholkas, who is very famous author in field of homeopathy, written a very specific word, materialist, the man of the world. It means the patient of fluoric acid always enjoy his life with full extent, not bothered about spiritual development, discipline and awareness.
And when we talk about the journey of this patient, so he got early intercourse, early short marriage, frequently change relationship but no satisfaction, and they have many girlfriends but they only want to make superficial relationship. They have no interest to make any inner relationship, or you can say spiritual relationship. Patient is very indifferent to loved ones, and they are bosses in the organization, but they have no attachment to their workers and servants. And the patient is also very sympathetic. So question does arise in every mind. In one way you are saying that patient is indifferent, and other way you are saying that patient is sympathetic. How can it be possible? Yes, it is possible in this medicine because condition applied. और कंडीशन क्या होती है कि जब फ्लोरिक एसिड का पेशेंट किसी डिजीज पर्सन को देखता है, एक्चुअल में ये अपनी लाइफ को लग्जरियस तरीके से जीता है। और रिपर्टरी में अगर इस मेडिसिन के रूब्रिक्स को आप देखेंगे तो दो बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक देखने को मिलते हैं, एक्स्ट्रा वैगेंट एंड स्क्वेंडरिंग। दोनों ऐसे रूब्रिक होते हैं जो जिसका मतलब होता है कि पेशेंट लग्जरियस लाइफ जीता है, बहुत फिजूल का खर्च करता है और दिखाने के लिए अगर 1 रुपये लगता है तो 5 रुपये खर्च करता है। दैट्स वाई आई वाज टॉकिंग अर्लियर कि ऐसे पेशेंट होते हैं जो किसी कंपनी के बॉस होते हैं। तो इस प्रकार का इनका नेचर और इस प्रकार का बिहेवियर होता है, और हमेशा सेक्सुअल थॉट्स और सेक्सुअल अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे आपने पेशेंट देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा, उनके नेचर को पढ़ा होगा, उनके बिहेवियर को पढ़ा होगा कि जो हमेशा बात करते हैं कि यार भाई मेरी तो 4-5 गर्लफ्रेंड है। देखिए, जब कभी भी रिलेशनशिप होते हैं तो आदमी उन चीज़ों को छुपाता है, लेकिन इसका जो पेशेंट होता है वो इसको बहुत बड़ी बात मानता है और बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से, उसको कोई इसका एहसास नहीं होता है कि क्या ये समाज में इस प्रकार के डिस्कशंस अच्छे हैं। अगर आप 4-5 आपका रिलेशनशिप और आप उसको सबके सामने बता रहे हैं और उसको अपना अचीवमेंट समझ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार की मेंटलिटी का इसका पेशेंट होता है। और अगर जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें, जब कहते हैं कि जब पेशेंट इंटरेक्ट आप करते हो तो कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे, तो बहुत फ्लर्टी टाइप का पेशेंट होता है, और फ्लर्टी भी होता है और कभी नाराज भी नहीं होता है, डिससेटिस्फाइड भी नहीं होता है, क्योंकि इसको ज़्यादा किसी से दुनिया जमाने से कोई मतलब नहीं होता। जिस चीज़ पे कंसंट्रेट करता है उसी चीज़ को आगे बढ़ता है। तो फर्स्ट स्टेज इसमें भी फ्लोरिक एसिड की भी हमने 2 स्टेज में डिवाइड की गई। फर्स्ट स्टेज में पेशेंट बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत इंथुजियास्टिक होता है और कभी इतना थकने वाला इंसान होता है। सेकेंड स्टेज में फिर जब पेशेंट आता है तो एग्जॉस्टेड हो जाता है, और एग्जॉस्टेड में भी ये हमेशा सेक्सुअल थॉट्स के बारे में सोचता रहता है और हमेशा जो गर्ल्स है उसको इमेजिन करता है, और इस प्रकार से इसकी मेंटलिटी पेशेंट की देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि पैथोलॉजिकली हमें इस मेडिसिन को कैसे प्रिस्क्राइब करनी है। तो दिस इज़ अ वेरी स्पेशल रेमेडी फॉर वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन में बहुत अच्छा काम करती है, जहाँ पे वेरिकोसिटी होती है और लोअर लेग्स में स्वेलिंग होती है। लैकेसिस से कंपेरिजन कर सकते हैं। लैकेसिस में जो है ब्लूइश पर्पलिश एपियरेंस देखने को मिलता है। हम हेमामेलिस और क्रोटेलस से भी कंपेरिजन कर सकते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा पिटिचियल हेमरेज टाइप का देखने को मिलता है, और जो बेन्स है वो इंगोर्ज्ड हो जाती हैं, हेमामेलिस में भी और क्रोटेलस में भी। तो ये थोड़े से कंपैरिजन है जो आपको याद रखना पड़ता है अगर आप फ्लोरिक एसिड को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। फ्लोरिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम एंड प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। वेरी स्पेशल रेमेडी फॉर BPH, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, जहाँ पेशेंट कहता है कि बहुत फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, बहुत बार बार पेशाब जाना पड़ता है। और अंतर क्या होता है, यहाँ कॉनियम मैकुलेटम से हम कंपैरिजन करते हैं कि BPH में कॉनियम का रोल क्या होता है। कॉनियम ओल्ड पीपल में दी जाती है, ओल्ड एज में दिया जाता है, और जो फ्लोरिक एसिड है अगर 50-45 के पेशेंट को अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है BPH की, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा, बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करती है। तो ये चीज़ें बहुत ही रिमार्केबल है जो कि हमें सोचनी पड़ती है। और ये डिजॉर्टेड नेल्स में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। डिजॉर्टेड नेल्स वर्ड यूज किया गया। डिजॉर्टेड नेल्स का मतलब
ये होता है कि जहाँ पे नेल्स में डिफॉर्मिटी होती, नॉट लाइक अ ब्रिटल नेल, उन कंडीशन में फ्लोरिक एसिड का रोल बहुत इफेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड वन मोर सिम्टम आई वांट टू ऐड दैट दिस इज आल्सो वेरी वेरी गुड मेडिसिन फॉर हेयर फॉलिंग आफ्टर टाइफाइड फीवर. And nowadays patient is having a problem of hair falling after post-COVID complication, as a post-COVID complication. So definitely you can think about this remedy. So here I just want to compare this medicine with phosphoric acid. In phosphoric acid, if there is anxiety, if there is lack of vitality, debility, prostration, and after that patient को hair falling का problem हो रहा है, आप फॉस्फोरिक एसिड के बारे में सोच सकते हो. तो फॉस्फोरिक एसिड को फ्लोरिक एसिड से मैं ऐसे कंपेरिजन करना है कि एक में पोस्ट कोविड से और इस प्रकार से हो रहा है, एक कोविड के बारे में सोच के एंजाइटी से, या कोई कह सकते हैं ग्रीफ की कंडीशन होती है, या अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों में कि कोई मदर एक्सपायर हो रही, फादर एक्सपायर हो रहा है, और ग्रीफ उनको हो रही है, और ग्रीफ होने की वजह से हेयर फॉलिंग हो रहा है. उसमें आप देखिए तो इग्नेशिया एंड फॉस्फोरिक एसिड दो बहुत अच्छा मेडिसिन है जिसको हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. सो आई होप दैट यू गॉट एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड. इसमें बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कस करनी चाहिए, लेकिन इतना इनफ है कि किस प्रकार से हमें इस पेशेंट की साइकोलॉजी को समझना है, कैसे इसके नेचर को समझना है, कैसे ऑक्यूपेशन को समझना है, और पैथोलॉजिकली हमें किस प्रकार से इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना है. ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.